सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें न्यू टॉपिक है फाइंड द यूनिट वेक्टर और द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का पहले मैं आपको साइड में यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या है। ये वेक्टर के ऊपर कैप लग जाएगी तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेंगे आपको, यूनिट वेक्टर। तो ये आपका है यूनिट वेक्टर। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में साइड में यहाँ पे निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको सबको निकालना आता है। स्केलर कितना आएगा 1, जे का स्केलर 1 और यहाँ पे के का स्केलर 2। तो 1 + 1 + 4 ये आएगा आपका √6। तो ये वेक्टर था आपका 1i 1j और आपका 2k डिवाइडेड बाय √6। अब सबके साथ में अलग अलग सेपरेट कर दें इसको। तो ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। और एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो हमेशा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, हमेशा 1 आएगा। चेक करके भी देखते हैं यहाँ पे। अब ये पूछा तो क्वेश्चन में इतना ही था कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। तो अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो देखो क्या आता है, 1/√6 का स्क्वायर, 1/√6 का स्क्वायर और 2/√6 का स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी 1/6, 1/6, 4/6, 6/6। तो ये आ गया √1। तो √1 कितना होता है आपका, 1 होता है। हो गया प्रूफ। कभी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा ऑलवेज कितना आएगा आपका, इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और जिसमें आपको P और Q 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले P पॉइंट की बात करें तो 1, 2, 3 और सेकंड पॉइंट इज Q 4, 5 और 6। तो हमें निकालना है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर में से मैं आपको बताया था कि Q में से P वाले पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। 4 - 1 I लगाइए, 5 - 2 J लगाइए, 6 - 3 K लगाइए। ये 3i 3j और 3k। अब इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने से पहले आप क्या निकालें, इसका मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 9, 9, 9। ये आ गया आपका 27। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3√3। तो आप PQ का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला होगा। वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर है 3i 3j और 3k। अब इसको डिवाइड कर दें 3√3 से तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। राइट, 3 से 3 कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट जो है आपका यूनिट वेक्टर वो ये आएगा। और आप इसका मैग्नीट्यूड बेशक निकाल के चेक कर लें तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। वो आपको निकाल के नहीं देखना, बस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले Q में से P के पॉइंट माइनस किए, वो आपका यूनिट वेक्टर आ गया। उसी वेक्टर के PQ वेक्टर आ गया। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला और उसको उसी से डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, तो आपका यूनिट वेक्टर आ गया। एक्सरसाइज का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये आपको एक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दी हुई है
विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 8। अब एक बात करते हैं कि अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाकर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका भी कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 8। दोबारा जैसे देखो एक बार, लाइक ये वेक्टर मैंने अज्यूम किया, यहाँ पे ए वेक्टर है 5i माइनस j प्लस 2k, राइट, ये आपका वेक्टर हो गया। अब इसका मैं पहले यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं स्केलर। तो ये बनता है आपका 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 30। 30 के फैक्टर तो नहीं हो सकते हो। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर रहे हैं यहाँ पे ए वेक्टर आपका ये रहा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर मैं क्या निकालता हूं, अगर इसका मैं क्या निकालता हूं यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो कितना आएगा 1। निकालने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आंसर आपका 1 आएगा। अगर मैं उसी में ही यूनिट वेक्टर में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड में और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो उसका 8 निकलेगा मैग्नीट्यूड। 8 से मल्टीप्लाई करो 40 8 16। अब ये वेक्टर, ये वो वेक्टर बन गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8। और यहां तक क्या था ये यूनिट वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा 1। अब मैंने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना निकलेगा 8 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहता है, शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। दोनों क्या है, अब तक आपने कोलिनियर का पढ़ा है कि पॉइंट्स कोलिनियर हो तो कैसे करेंगे, शो करो। यहाँ पे वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है, दो वेक्टर को। तो दो वेक्टर के केस में आपका ये कंडीशन होगी कि ये और ये वेक्टर आपके सेम आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अगर उसमें से कोई एक स्केलर कॉमन आ जाए, यानी एक कॉमन वैल्यू आ जाए, जैसे लैम्डा है तो कोई वैल्यू होगी ये, कि वो वैल्यू कॉमन लेने के बाद दोनों वेक्टर क्या हो जाए सेम हो जाए, वो आपका यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर होता है। देखते हैं दोनों को कंडीशन में रखते हैं। जिस कंडीशन में मैंने अभी रखा था उसी कंडीशन में मैं इसको सेव कर रहा हूं, राइट। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहां से -2 कॉमन ले लूं तो जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो सेम हो जाएगी। -2 मैं कॉमन ले रहा हूं, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका लैम्डा और ये बी वेक्टर। ये देखो जरा, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका क्या है सेम हो गए इस तरह से। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड के इस तरह से बात करूं, लाइक इसको मैं दूसरे वे में से भी समझाने की आपको कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखिए एक बार। अगर मैं इनके पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट है जैसे आपका a1, पहले वेक्टर के पॉइंट लिखते हैं पहले, ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k, और सेकंड है आपका -4i प्लस 6j माइनस 8k। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन में ये पॉइंट्स हम ले लेते हैं, लाइक ये आपका a1, ये आपका a2, b1 b2, c1 c2। प्रपोर्शन क्या है इनकी सेम है। इस वे में भी आप इसको कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। क्लियर है, वो यही मैटर है कि तीनों में क्या चीज सेम थी,
यहाँ पे इस तरह से इसके होने के बाद सेम हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट सेम हो गया ना आपका, तो भी आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो इसको। तो दोनों वेक्टर जब आपके प्रूव करने हो कि कॉलिनियर है तो आप ये कंडीशन लगाइए, राइट, कि दोनों में कुछ ना कुछ क्या कॉमन है ना, 1/2 इस तरह से, या 2 हो जाए 3 हो जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता, इस तरह से सेम आ जाने चाहिए। तो आप किसी वे में भी बोलो क्वेश्चन को, कुछ वैल्यू कॉमन लेने के बाद ये दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं आपके, सेम हो जाते हैं। और देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट दोनों की क्या है, सेम ही तो है। अगर प्रोपोर्शनेट को देखें तो क्या है, सेम है, तो यहां पर वो कॉलिनियर होता है। फाइंड करना आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ये आपको जो गिवन है इसके आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। लाइक जो 3D होता है आपका, ये 3 डायमेंशंस होता है, तो 3 डायमेंशंस की जो एंगल्स होते हैं उन एंगल को डिफाइन करना, उन एंगल को बताना क्या कहलाता है आपका, डायरेक्शन कोसाइन। आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हो, अल्फा, बीटा या लैम्डा, इस तरह से आप इसको एंगल्स को नाम दे सकते हो जो 3D के एंगल्स हैं। तो यहाँ पे 3 एंगल होंगे आपके, तो वो 3 एंगल को हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा करूंगा। लाइक इनको हम एल एम एन भी बोल सकते हैं, एल एम और एन, या फिर हम बोल सकते हैं cos थीटा, cos बीटा, cos लैम्डा, ये भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो इस तरह से। तो ये फॉर्मूला होता है आपका a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यूज है इनको मैं a यूज कर रहा हूं कि b, और ये आपका c। हो सकता है कुछ बुक्स में इनको x y z भी बोल दें, वो ऐड करने वाली बातें हैं, और उस तरह से यहाँ पे x y z आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस को, क्लियर है। तो ये आपका L, ये आपका M और ये आपका N, प्रेजेंट इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप होता है कि तीनों का जो स्क्वायर है डायरेक्शन कोसाइंस का, वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, आपका 1 के इक्वल। लाइक आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर अल्फा, आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हो, बट ये आपके cos में होने चाहिए ना कि साइन में। इसके ऊपर 1 मार्कर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो छोटे छोटे आपके आ चुके हैं, वो भी बताए जाएंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, और जिसका फॉर्मूला आपका ये हो गया। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि एंगल्स जो होते हैं डायमेंशन 3D में, उनके एंगल्स की यानी लाइन के बीच में जो एंगल बना रहा है वो क्या है आपके यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन है, जिसके सिंबल मैंने आपको क्या बताए हैं, एल एम और एन। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनके स्क्वायर का सम किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो ध्यान रहे ये आपका 3D के अंदर भी आएगा, यही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आगे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बता रहा हूँ। तो जो वेक्टर था आपका, इसको मान लेते हैं आर वेक्टर मान लेते हैं, i 2j 2k। तो ऐसे कंपेयर किया जाएगा ai bj ck, तो इसका स्केलर की क्या होगी, 1 b2 और c आपका 2। abc की वैल्यूज मिल गई। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, आपके डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज पता लग जाएगी। डिनोमिनेटर सब में सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक का निकालेंगे और सभी पे एप्लीकेबल होगा। पहले 1 अपॉन, ये आपका 2 अपॉन और ये आपका 2 अपॉन, ये सॉल्व कर लेते हैं इक्वेट। ये तो मैग्नीट्यूड ही निकाला हुआ है, ये 3 हो गया आपका, तो सभी के डिवाइड में क्या आ जाएगा, अगर आप इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलते तो मैं सेटिस्फाई करके दिखाता हूं। फर्स्ट का स्क्वायर करो 1/9, सेकंड का स्क्वायर करो 4/9, थर्ड का स्क्वायर करो दैट इज 9/, कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। तो ये प्रूफ भी हो गया हमारा जो हमने इस तरह से बताया इसको। तो इसमें बहुत बातें बता दी मैंने, तो ढंग से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं।
जिसमें फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने हैं, बट आपको यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी, तो ए टू बी की डायरेक्शन में आपको कोसाइन निकालना है। तो पहले एक वेक्टर निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी वेक्टर किस तरह से होगा, बी में से ए के वैल्यूज को लेस करेंगे, -1 सेकंड -2 और 1 -3 के, तो ये आ जाएगा आपका -2i -4j और 4k। तो ये आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू और ये, तो और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, a² b² c²। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 16 दैट इज 36, तो ये 6 हो गया। तो L इक्वल्स टू a बाय अंडर रूट a² b² c² दैट इज -2/6, तो -1/3। m की बात की जाए तो b अपॉन में a² b² c² -4/6 -2/3, n आपका c अपॉन में अंडर रूट a² b² c², c की वैल्यू 4/6 दैट इज 2/3। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन निकल गए। तो पहले आपने वेक्टर निकाला, उस वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।